Assalamualaikum students, how are you? I hope your concepts about assets, liabilities, and owner's equity will be cleared. Now we will talk about examples of them. First of all, we are talking about assets examples. There is a list of assets. For example, the first one which is called cash. सेकंड वन इज़ अकाउंट रिसीवेबल, जिनको हम लोग डेटर्स भी बोलते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी अपने फर्नीचर की, ऑफिस फर्नीचर की, जिसमें आप लोगों के पास में डिफरेंट फर्नीचर से मुराद आप लोगों की ईच एंड एवरी आइटम है जो आप लोगों ने अपने ऑफिस में रखी हुई है। इसके अलावा आप लोगों का ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, जिसकी एग्जांपल भी साथ में आप लोगों को पता चल रही होगी कि इसमें हम लोग अपने फ़ोटोकॉपियर्स ले सकते हैं, हम लोग इसमें अपने प्रिंटर्स ले सकते हैं, हम लोग इसमें फैक्स मशीन ले सकते हैं। इसी तरह से ही आगे हमारे पास आ जाता है, हमारे फिक्सचर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे सिंक्स, हमारी लाइटिंग, हमारे फॉसेट्स शामिल हैं। इसके अलावा हमारे डेफर्ड डिस्काउंट्स आ जाते हैं, जो हम लोग अपनी जो पार्टीज़ होती हैं या डिफरेंट पर्सनस होते हैं उनके लिए एक हम लोगों ने डिस्काउंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया होता है। और जब हम लोग कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें एक बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करने की वजह से डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड किया। जो आप लोगों के डेफर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, इसमें आप लोगों की जो आप लोगों ने क्वांटिटी फ़िक्स की होती है, इसमें प्राइस फ़िक्स होती है, टाइम पीरियड फ़िक्स होता है। ठीक है, अगली बात हम लोग करते हैं अपने जो आप लोगों के पास सेल फ़ोन्स होते हैं, आप लोगों के सेल फ़ोन्स भी आप लोगों के एसेट्स हैं। ठीक है, आप लोगों के पास कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर है वो भी एसेट है। आप लोगों ने कोई अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर किया हुआ है अपने बिजनेस से रेलिवेंट, वो भी आपका हार्डवेयर है। आपके पास जितने भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपका एसेट है। मशीनरी, इक्विपमेंट, बोर्ड्स, व्हीकल्स, बिल्डिंग, लीजेस एग्रीमेंट, ठीक है, कॉस्ट इंकर टू इम्प्रूव लीज्ड लैंड, ठीक है, जो आप लोगों ने जगह जो है वो उधार पे ली हुई है या दूसरे लफ्ज़ों में आपने उसको बोरो किया हुआ है, उसके ऊपर जितने भी पैसे आप लोगों के लगते हैं वो भी आप लोगों का एक एसेट होता है। आप लोगों की लैंड एसेट है। आप लोगों का जो ऑफिस की बिल्डिंग है वो आपका एसेट है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के पास में आ गया है आप लोगों की कंपनी या कस्टमर पार्किंग लॉट और गैराज है। ठीक है, आप लोगों के वेयर हाउसेज़ हैं या आप लोगों की इन्वेंट्री है, ये सब के सब आप लोगों के एसेट्स हैं। आप लोगों ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आप लोगों का एसेट है। ठीक है, जिसमें आप लोगों के बॉन्ड्स आ जाते हैं, आप लोगों के म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, आप लोगों के मार्केट फंड्स आ जाते हैं। आपकी प्रीपेड इंश्योरेंस भी आप लोगों का फ़ंड है। आप लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी फ़ंड है, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो आप लोगों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद ये है जो आप लोगों में एबिलिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर हार्ड वर्किंग, यू आर इंटेलिजेंट, ये आप लोगों की इंटेलेक्चुअल लाइबिलिटी है, प्रॉपर्टी है, जिसको कोई भी आपसे स्नैच नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों की ब्रांड इक्विटी है, लोग आपके ब्रांड को जानते हैं, ये भी आप लोगों के लिए एक एसेट। स्टूडेंट्स, इसी तरह से ही आप लोगों के पास में कॉपीराइट्स हैं, गुडविल है, ट्रेडमार्क्स हैं, फ्रेंचाइजीज़ हैं, आप लोगों के पेटेंट्स हैं, डोमेन नेम है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट्स हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप्स हैं, कस्टमर लिस्ट हैं, ये सब के सब जो हैं वो आप लोगों के एसेट्स हैं। और ये सारे एक टाइम में नॉर्मल रूटीन में यूज़ नहीं होते, जिसका जिस तरह का बिजनेस होता है उसी से रेलिवेंट ही आप लोगों के एसेट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब ये आप लोगों ने इन एसेट्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि जब भी आप लोग अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करो तो उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी एसेट्स साइड पर कौन कौन सी आइटम्स आ रही हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में अब क्या क्या चीज़ें आती हैं? अकाउंट पेएबल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अनअर्नड रेवेन्यू, अनअर्नड रेवेन्यू से मुराद ये है ऐसी इनकम जिसको अभी आप लोगों ने अर्न नहीं किया लेकिन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप लोग उसको अर्न करोगे। इसके अलावा कस्टमर क्रेडिट, जो आप लोगों ने अपने कस्टमर्स को जो है अपने कस्टमर्स को से आप लोगों ने लिया हुआ है और बदले में आप लोगों ने उनको कुछ पे करना है। इसी तरह से ही आप लोगों के
क्रेडिट कार्ड्स आ जाते हैं, टैक्सेस और इन्वेस्टमेंट आ जाती है, वेजेस आ जाती हैं, आपकी सैलरीज ओनिंग जो मतलब आप लोगों को मिलेंगी, नियर फ्यूचर में मिलेंगी, ठीक है, सॉरी नियर फ्यूचर में आप लोग पे करोगे, वेजेस पे करोगे। यहाँ पर हम लोग अब हर चीज़ हम लोगों ने देनी है, एसेट्स में हम लोगों के पास थी, हम लोग ओन कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने हर चीज़ जो है वो बदले में पे करनी है। जिस तरह से आप लोगों का सेल्स टैक्स है वो भी पेएबल है, इंटरेस्ट आप लोगों की पेएबल है, इनकम टैक्स आप लोगों का पेएबल है, लॉ सूट्स पेएबल हैं जो आप लोग अपने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए पे करते हो। इसी तरह से ही आप लोगों की प्री पेमेंट्स हैं, आप लोगों के डेट पेएबल हैं, आप लोगों का लीज एग्रीमेंट है, इंश्योरेंस पेएबल है, बेनिफिट पेएबल है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एक्रूड लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में जिनसे अभी आप लोगों ने फ़ायदा नहीं लिया, लेकिन आप या दूसरे लफ्ज़ों में आप उनसे फ़ायदा ले चुके हो लेकिन उसके अगेंस्ट आप लोगों ने पे नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोग बात करते हो अपने, आप लोगों ने एक घर है जो आप लोगों ने रेंट पर लिया है और आप लोगों ने उसको 1 महीना यूज़ कर लिया, लेकिन उसके अगेंस्ट आप लोगों ने अभी तक पेमेंट नहीं दी, तो वो आप लोग जब उसके अगेंस्ट पेमेंट करोगे तो नॉर्मल रूटीन में वो आप लोगों की एक्रूड आप लोगों का एक्सपेंस होगा। जब आप लोग उसको पे कर दोगे तो अकाउंट पेएबल के सेंस में भी इसको डील किया जा। आप लोगों ने लायबिलिटीज़ की सारी एग्जांपल्स जो हैं वो एज़ इट इज़ याद करनी है, ताकि आप लोगों के पास जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कम से कम इस चीज़ का डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए कि कौन कौन से आप लोगों के एसेट्स हैं, कौन कौन सी आप लोगों की लायबिलिटीज़ हैं। और जहाँ तक ओनर्स इक्विटी की बात करते हैं उसमें आप लोगों का कैपिटल आ जाता है। कैपिटल से मुराद कोई भी पैसा जो बिज़नेस में इन्वेस्ट किया गया होगा, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस में आप लोगों की इन्वेस्ट की गई होगी वो आप लोगों का कैपिटल होगा और उसकी हम लोग टोटल वर्थ की बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग उसमें रिटेन्ड अर्निंग की बात करते हैं, जिसमें आप लोगों का सारे एक्सपेंसेस अपने शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद, बाकी सारे एक्सपेंसेस क्लियर करने के बाद जो अमाउंट बच जाती है प्रॉफिट फॉर्म में, उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ जो है वो बार बार रिपीट होगा, ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स से मुराद जो है आप लोगों के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक प्रोप्राइटर, एक ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने कैपिटल में से निकालता है। दूसरे लफ्ज़ों में द अमाउंट दैट इज़ विड्रॉ फ्रॉम द कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड ड्राइंग। इसकी डेफिनेशन टू मच इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार जो है वो आप लोगों से पूछी जा सकती है। याद रखिएगा, ड्राइंग्स मीन योर पर्सनल अकाउंट, योर पर्सनल कंजम्पशन ऑफ अमाउंट। इसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, तो काइंडली ये भी ज़रा एक दफ़ा इनको देख लीजिएगा, आप लोगों के मज़ीद कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप सो कि अब आप लोगों को एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।